आप सबको मेरा नमस्कार। वेलकम टू द कलाल टेक्निकल एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट स्पैन वॉल्यूम इन विंडोज सर्वर 2019 और सेकेंड जो हम लोग सीखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर मिरर रेड इन विंडोज सर्वर 2019। स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 डिस्क का होना ज़रूरी है, तो हम लोग स्पैन वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड जो रहता है स्पैन वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद सीक्वेंस वाइज डिस्क में डेटा सेव स्टोर होता है, यानी कि समझ लो कि आपने स्पैन वॉल्यूम क्रिएट किया, ओके, 2 डिस्क के बीच में स्पैन वॉल्यूम क्रिएट किया। ये डिस्क 1 में आपने समझ लो किया, बराबर। एक दूसरी डिस्क है जिसमें आप लोगों ने स्पैन क्रिएट किया, ओके। एक मिनट, इन दोनों के बीच आपने समझ लो कि 30 GB आपने इधर से लिया और 40 GB आपने इधर से लिया। टोटल कितना हुआ? 70 GB आपके पास पड़ा हुआ डेटा, बराबर, एक ड्राइव में होगा, बराबर। जी लेटर ड्राइव नाम से ड्राइव होगी, ओके। तो आपने ये किया। अभी समझ लो कि डेटा सबसे पहले इधर सेव होना चालू होगा डिस्क 1 में, ये पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद डिस्क 2 में डेटा सेव होना या स्टोर होना चालू होगा, ओके। ये देख नहीं सकते हम लोग, लेकिन ये ऐसा होता है, ओके। और टोटल जो रहेगा 70 GB रहेगा, जी ड्राइव के लेटर के नाम से रहेगा। ये चॉइस हमारी है, आप जी ड्राइव रखो, जो भी अवेलेबल लेटर ड्राइव हो उधर आप रख सकते हो, यानी कि उसका नाम दे सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। स्पैन वॉल्यूम क्या होता है थोड़ा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पैन वॉल्यूम वो होता है कि समझ लो कि आपके पास 70 GB का डेटा आने वाला है या 100 GB का डेटा आने वाला है, 2 TB का डेटा आने वाला है। तो आपके पास समझ लो कि मैं एज एग्जांपल मेरे पास 50 GB का डेटा आने वाला है आगे से, लेकिन मेरे सर्वर ड्राइव में 2 डिस्क हैं, एक तो डिस्क 1 और डिस्क 2। दोनों डिस्क में मेरे पास समझ लो कि इधर है 30 GB और इधर है 40 GB, कहीं पर भी 50 GB फुल नहीं है ड्राइवलेट। तो अभी क्या होगा, ना ही मैं, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई 40 GB में 30 GB में इधर सेव करूँ और 40 GB इधर सेव करूँ, लेकिन वो भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि एक ही डेटा है, एक ही चीज़ है, तो एक जगह रहे तो सही रहेगा। तो फिर हम लोग ये केस में क्या करेंगे सर्वर में कि हम लोग क्या करेंगे, स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। स्पैन वॉल्यूम कैसे क्रिएट करेंगे कि ड्राइव 1 को और ड्राइव 2 को मिला के हम लोग स्पैन वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। वहाँ पे हम लोग को कितना GB चाहिए वो भी पूछता है, और ड्राइव लेट भी पूछता है, ड्राइवर लेटर भी पूछता है कि ये कौन सा जी देना है, सी देना है, लेटर डी देना है, कोई भी अवेलेबल लेटर हो वो आपको दे सकते हो। प्लस आप लोग ड्राइव का नाम भी उधर डाल सकते हो। हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ये चीज़ का, ठीक है ना। बाद में हम लोग देखेंगे मिरर हार्ड ड्राइव क्या होता है। एक बार इसका हम लोग स्पैन वॉल्यूम का एकदम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये रहा हमारा सर्वर, हम लोग सर्वर में आ चुके हैं, ठीक है। हम लोग फटाफट हम लोग डिस्क MGMT में रहते हैं, ये हम लोगों ने खोल लिया। इधर हमके पास 2 ड्राइव होंगी, डिस्क 1 डिस्क 2, ओके। दोनों एमबीआर को हम लोग करेंगे, दोनों भी बेसिक स्टेट में है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पैन करेंगे, स्पैन, ओके। नेक्स्ट, दोनों पूछ रहा है क्या करना है। इधर अगर समझ लो कि आपको डिस्क 2 से अलावा और भी होती है, सभी डिस्क इधर शो करता है, ओके। समझ लो आपको इधर लेना है, इधर समझ लो कि 13 दिखा रहा था, आप लोग सर्च कर लो, 7 कर लो आप, ओके। और डिस्क 1 से आप समझ इधर भी आप 7 ले लो, डन। नेक्स्ट, ड्राइव लेटर आप चूज कर सकते हो, हमको लेना है एस। नेक्स्ट, क्विक फॉर्मेट, आप डेटा का नाम भी लिख सकते हो, लेबल का नाम, डेटा लग देते हैं हम लोग, फिनिश, यस। अभी क्या होगा, स्पैन वॉल्यूम क्रिएट होगा, 2 डिस्क के बीच में एक ड्राइव पाथ क्रिएट हो उसको बोलते हैं, एक ड्राइव वॉल्यूम क्रिएट उसको बोलते हैं स्पैन वॉल्यूम, ओके। ये फॉर्मेट हो रहा है, रेडी, ओके। अब ये एस के नाम से हमारा एक लेटर, एक वॉल्यूम बन गया है दोनों का, ओके। हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको ड्राइव लेटर में जाके, ओके। अभी इधर करेंगे राइट क्लिक, एक्सप्लोर करेंगे, ओके, और एस ड्राइव में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास अभी
136 GB का है। 126 कहाँ से आया, 68 हम लोगों ने इधर से लिया डिस्क 1 में से, 68 लिया डिस्क नंबर 2 से, टोटल जो हुआ वो हो गया इधर। ठीक है, तो ये होता है। अभी समझ लो कि आपने इधर डेटा बनाया आपने, ओके, और समझ लो कि आप कहीं और डेटा है इसका आप बैकअप नहीं लेके इधर ही आप लोग रख रहे हो, तो समझ लो कि डिस्क 2 अगर फेल हो जाता है, समझ लो कि इधर मैं उसको ऑफलाइन कर देता हूँ, तो सभी ऑफलाइन हो जाएगा, डिस्क 1 भी ऑफलाइन हो जाएगा और डिस्क 2 तो ऑफलाइन हो ही गया, यानी कि क्रैश हो गया है, तो चला गया आपका डेटा हो जाएगा क्रैश, बिल्कुल क्रैश। लेकिन ये तो हो गया हमारा स्पेन वॉल्यूम को क्रिएट कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं। इसको अब इधर से स्पेन वॉल्यूम को एक्सटेंड भी कर सकते थे पहले, लेकिन अभी क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो ये केस में क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, ये केस में हम लोग कर सकते हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर मिरर, हम लोग मिरर की हेल्प ले सकते हैं। स्पेन वॉल्यूम क्रिएट ना करके हम लोग क्या करते हैं, मिरर वॉल्यूम। अब मिरर वॉल्यूम क्या करता है हमारे पास कि समझ लो कि आपका एक सर्वर है और आपके पास 1 TB की हार्ड ड्राइव है, ओके, 1 TB की आपके पास हार्ड ड्राइव है, तो ये क्या करेगा, 1 TB इधर रखेगा और 1 TB आपका ये रहा। समझ लो कि आपने इधर एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर इधर बन जाएगा, आपने समझ लो इधर एक दूसरा फोल्डर बनाया, इधर दूसरा फोल्डर बन जाएगा, आपने इधर ये फोल्डर बनाया, ये फोल्डर बन जाएगा, ये फलाना कोई डेटा पड़ा हुआ है, ये डेटा इधर आ जाएगा। यानी कि समझ लो कि ये एक मिररिंग करेगा। आपने इधर से डिलीट कर दिया तो ये भी इधर से डिलीट कर देगा, आपने ये डिलीट कर दिया तो ये भी डिलीट कर देगा, ओके। तो ये काम है मिररिंग का। अब मिररिंग में क्या फ़ायदा है, समझ लो कि ये डिस्क 1 है, ये समझ लो डिस्क 1 है और ये डिस्क 2 है, ओके। तो समझ लो कि कल उठ के अगर डिस्क 1 फेल हो जाती है तो हमको डेटा इधर से मिल सकता है, लाइव डेटा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ओके। एंड यूज़र को किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई ड्राइव कैश हुआ है, सर्वर एडमिन को ओनली पता चले क्योंकि उसको कंसोल से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये केस में मिररिंग बेस्ट है। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं एक बार। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट वॉल्यूम। एक बार हम लोग इसका रेड का हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है करके। इसको हम लोग डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। दोनों डायनामिक में ऑनलाइन आ जाएंगे, इसको ऑनलाइन भी कर दिया, ओके। इसको राइट क्लिक करूंगा मैं, मिररिंग, नेक्स्ट, ठीक है। ये तो इसका आ गया, इसका भी हेल्प ले लूँगा डिस्क 2 से, डिस्क 2 की भी हेल्प ले ली मैंने, नेक्स्ट कर दिया। ड्राइव लेटर में ऐसे लूँगा, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है ना। ड्राइव लेटर के नाम क्या देना है, हम लोग मिररिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। फिनिश कर दिया और यस कर दिया, ओके। ये भी ऑनलाइन नहीं ऐसा बोल रहा है, इसको हम लोग ऑनलाइन लाएंगे अभी, ठीक है। हम लोग अभी मिरर हार्ड ड्राइव बनाते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। दोनों जो है वो डिस्क 1 और डिस्क 2 जो हैं अभी फ़िलहाल में बेसिक कंडीशन में है, बेसिक पे स्टाइल में है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्क 1 पे मिररिंग करेंगे। और ये डिस्क 1 की पूछ रहा है कि साइज़ कितनी लेनी है, इसको समझ लो कि मैंने ले ली 1111, ठीक है। फटाफट क्रिएट हो जाएगी, हम लोग 1000 MB के ले लेते दोनों, ठीक है। दोनों ऑटोमेटिकली, अगर आप 1 रखते हो 1000 MB तो दूसरा ड्राइव भी 1000 MB सेलेक्ट करेगा, नहीं कि दोनों की साइज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। टोटल साइज़ नहीं कह रहा हूँ, वो जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। समझ लो कि आपके पास 1 TB की है हार्ड ड्राइव और वो आपने वो 500 GB दे रहे हो उसको, तो सेकेंड जो हार्ड ड्राइव रहेगी वो भी ऑटोमेटिकली 500 GB तक ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ड्राइव लेटर कौन सा बात करना है आपको, तो एस ले लूँगा मैं, नेक्स्ट करूँगा, क्लिक फॉर्मेट करूँगा, नाम दे दूँगा लेबल का डेटा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ओके। और यस, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी डायनामिक में, ठीक है। फिर वो अपना काम करेगी। हम लोग मिररिंग कर रहे हैं, मिररिंग कर दी हम लोगों ने, ठीक है। मिररिंग का क्या यूज़ होता है वो हम लोग अभी सीखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या होती है। स्पेन वॉल्यूम के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, एक्सप्लोर पे जाएंगे, ठीक है। और समझ लो कि 1000 MB इधर लिया, 1000 इधर लिया, और हमारा ड्राइविंग लेटर का नाम जो है एस, यानी कि 1 GB की एक फाइल या वॉल्यूम बन चुका हमारा। इधर हम लोग डेटा बनाएंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, इधर आ गया। अभी समझ लो कि स्पेन वॉल्यूम में क्या होता था कि एक डिस्क 2
दूसरी डिस्क की हेल्प से हम लोग एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते थे। समझ लो कि डिस्क 1 में हम लोगों ने 10 GB ले लिया और डिस्क 2 में हम लोगों ने 10 GB ले लिया, तो टोटल हो गया 20 GB। उन 20 GB को मिला के हम लोग एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो केस में क्या होता है कि समझ लो कि अगर कुछ डेटा प्रॉब्लम हुआ तो आपका डेटा पूरा क्रैश हो जाएगा। अब ये केस में क्या होता है कि समझ लो कि आपका 2 हार्ड ड्राइव बनाई, इसमें हम लोगों को एक ही मिलेगा, 1000 MB इधर रखना पड़ेगा, 1000 इधर रखना पड़ेगा। लेकिन समझ लो कल उठ के डिस्क 2 फेल हो जाता है सर्वर में से। ओके, डिस्क 2 फेल हो जाता है, उसको हम लोग फेल करेंगे। अभी डेटा तो हमारे पास हम लोगों ने बना लिया है, एक बार हम लोग डेटा देख लेते हैं क्या क्या डेटा हम लोगों ने एस ड्राइव में रखा है, ठीक है ना। डिस्क 1 में भी एस ड्राइव और डिस्क 2 से भी एस ड्राइव, मतलब ये मिररिंग हो रहा है। समझ लो आप कोई डेटा अगर एस ड्राइव से भी रिमूव करते हो डिस्क 1 से, तो वो डिस्क 2 से भी रिमूव होगा। अभी हम लोग डिस्क 2 को समझ लो कि इसको हम लोग निकाल लें। ओके, यहाँ समझ लो कि इसकी हार्ड ड्राइव सर्वर में क्रैश हो जावे, तो वो टाइम पे डेटा क्या होगा तो हम लोग देख लेते हैं। स्पेन वॉल्यूम में पूरा डिलीट हो जाता है, इसको हम लोग ऑफलाइन करते हैं, यानी कि ये ऑफलाइन हो गया है, क्रैश हो गया है, जो भी आप समझो वो, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई डेटा हमारा है या नहीं। सर्वर को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एच ड्राइव के नाम से हम लोगों ने बनाया था, देख लीजिए डेटा हमारा सेव है। ओके, हमको कुछ भी तकलीफ नहीं है, डेटा हमारा सेव है। हम और भी इसमें काम कर सकते हैं डेटा में। एक मिनट, देखो हम लोग समझ लो कि देखो ये चालू है हमारा डेटा, कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक मिररिंग का हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है। मार्केट में जाओ, 1 TB की जो भी आपकी हार्ड ड्राइव हो, 1 GB की हो, सेम डेटा साइज होनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो वही लाओ, उसको फिर इसको निकाल लो, वो हार्ड ड्राइव लाओ, वो हार्ड ड्राइव को पूरा एक बार बेसिक टू डायनामिक करो, फिर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और रीएक्टिवेट वॉल्यूम पे आप क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।